मेरे ही देश के लोग अपने ही देशवासी को बाहर वाला बोलकर मार रहे हैं। 2014 में अरुणाचल प्रदेश के स्टूडेंट नीडू तानिया को दिल्ली के लाजपत नगर में चाइनीज जैसा दिखता है बोलकर पीट पीट कर मार दिया गया। 2020 कोविड के दौरान भारत के नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कोरोना वायरस कहकर इतना तंग किया गया कि उन्हें अपने किराए के घर को छोड़कर जाना पड़ा। उन पर पत्थर मारे गए, उन पर थूका गया, वो बैक टू चाइना तक कहा गया। 26 दिसंबर 2025 तिरुपुरम से देहरादून पढ़ाई करने आया MBA का छात्र एंजल चकमा भी ऐसी भीड़ चाल का शिकार हुआ। जबकि उसने बोला हम चाइनीज नहीं है, हम इंडियन हैं, तो भी कुछ देश प्रेमियों ने उस पर हमला कर दिया। 17 दिन तक हॉस्पिटल में रहने के बाद भी उसकी मौत हो गई। बेंगलुरु में नागालैंड के शियातों को भी लोगों ने धमकी देकर निकलने को कहा कि रमजान से पहले निकल जा, नहीं तो मारा जाएगा। रोजमर्रा की बात है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को किराए के घर से निकाल दिया जाता है, चिंकी मोमो जैसे गालियों का शिकार होते हैं। ये सब घटना दिखाती है कि हम शिक्षा और सोच की कमी के कारण हम अपने ही देशवासियों को बाहर वाला समझ रहे हैं। एपिगेंथिक फोल्ड एक प्राकृतिक एवोल्यूशन है। कुछ लोग इसे एलियन से कंपेयर करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक इंसानी एवोल्यूशन है। एपिगेंथिक फोल्ड आंखों के किनारों पर चर्बी की एक लेयर है जो ठंडी, धूल भरी हवा या तेज धूप से आंखों की रक्षा करती है। जैसे मंगोलिया, साइबेरिया के लोगों में ये फोल्ड बर्फ और ठंड से बचने के लिए डेवलप हुआ है, वैसे ही अफ्रीका की कुछ जनजातियों में तीव्र धूप और UV रोशनी से बचने के लिए ये चर्बी की लेयर मिल जाती है। हम सब ने अपने माहौल के हिसाब से अलग अलग विशेषताओं में इवॉल्व किया है। साउथर्न इंडिया में ज्यादातर मेलेनाइन गहरी त्वचाओं में मिले। राजस्थान, गुजरात जैसे रीजन में टाइम के साथ प्रोमिनेंट नाक डेवलप हुई है। हम सब अपने अपने माहौल के हिसाब से अलग अलग विशेषताओं में इवॉल्व हुए हैं। अरुणाचल, सिक्किम, लद्दाख जैसे ठंडे रीजन में आंखों के आसपास का शेप ठंड और तेज रोशनी से बचने के लिए इवॉल्व हुआ है। क्या इसका मतलब ये है कि हम सब एलियन हैं? बिल्कुल नहीं, ये सब ह्यूमन एवोल्यूशन है। समस्या से निपटने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, सही शिक्षा और क्रिटिकल थिंकिंग। स्कूल और कॉलेजेस में हर रीजन की हिस्ट्री, कल्चर पढ़ानी चाहिए। जैसे वॉशिंगटन पोस्ट सजेस्ट करती है, नॉर्थ ईस्ट का इतिहास और विविधता करिकुलम में शामिल होना चाहिए। रेस और रिलीजन के भेदभाव को अत्याचार समझकर खत्म करना हो। एजुकेशन और लोगों की जागरूकता ही हमारे समाज की प्रोग्रेसिव सोच बन सकती है। यही हमारा सॉल्यूशन है। अगर आप लोगों को ऐसे ही मॉडर्न इशू साइंटिफिकली सोचना समझना अच्छा लगता है तो फॉलो करिए। और मेरी एक वीडियो यूट्यूब पर लाइव है कि बिटकॉइन कैसा वर्क करता है, इसको भी जरूर देखिए।